अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 मैं रीड कर देता हूं। विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर डिसाइड विच ऑफ द ऑप्शन इज़ बेटर वैल्यू फॉर मनी। तो विदाउट कैलकुलेटर हमने बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो ऑप्शंस दी गई हैं, ठीक है, जो कि आपको डायग्राम में नज़र आ रही हैं। इनमें से बताना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो बेटर है, ठीक है। तो हमारे पास जो है पिक्चर के अंदर गिवन है 300 ग्राम ऑफ जेली बीन्स $5.80, ठीक है। और इसी तरह से 500 ग्राम जेली बीन्स जो हैं उनकी प्राइस हमें गिवन है $9.90। तो इस क्वेश्चन में हमें दो ऑप्शंस गिवन है। आपने ये बताना है कि मनी के लिहाज से कौन सी जो है वो हमें जो है वो कम रेट में पड़ेगी, ठीक है, यानी कि कौन सी हमारे लिए सस्ती है, ठीक है। तो हम जो है इसका एस्टिमेट लगाते हैं और फिर पता चल जाएगा कि कौन सी जो है ये बेटर ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में मैं लिख लेता हूँ प्राइस ऑफ 300 ग्राम ऑफ जेली बीन, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है जी 300 ग्राम जेली बीन्स और उनकी प्राइस जो है वो है $5.80। ओके, तो प्राइस ऑफ 300 ग्राम जेली बीन्स आ जाएगा $5.80, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो प्राइस है इसको मैं सेंट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो लिख लूँगा प्राइस इन सेंट्स। इससे जो है हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी, ठीक है। तो $5.80 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएंगे 580 सेंट्स, ठीक है, यानी कि इसको मैंने डॉलर से सेंट्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सेंट जो है वो डॉलर की सब यूनिट है, ठीक है। तो इसके बाद जो है मैं प्राइस निकालूंगा, प्राइस ऑफ 1 ग्राम जेली बीन। तो मैं इसका पर ग्राम जो है वो रेट निकाल लूँगा दोनों ऑप्शंस का और फिर मैं इनको कंपेयर कर लूँगा और बता दूँगा कि कौन सी बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका भी मैं पर ग्राम रेट निकालता हूँ तो 580 डिवाइडेड बाय 300 जो है मैं इसको 300 से डिवाइड कर लूँगा, ठीक है। तो देखते हैं पर ग्राम जो है वो कितनी कॉस्ट आती है सेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये 0 से कट जाएगा और 58 को मैं 30 से डिवाइड करता हूँ तो वो आ जाएगा हमारे पास 1.93 सेंट्स, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखें, मैं अब ऑप्शन बी की तरफ चलता हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में जो है वो हमें गिवन था प्राइस ऑफ 500 ग्राम जेली बीन्स, वो थी प्राइस $9.90, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो थी वो थी 500 ग्राम जेली बीन्स $9.90, ठीक है। तो ये इनकी प्राइस थी। तो तो अब इसको भी मैं सेंट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, प्राइस इन सेंट्स। तो इसको सिंपली मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि $1 में 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 990 सेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है फिर मैं पर ग्राम जो है इसका भी रेट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा प्राइस ऑफ 1 ग्राम जेली बीन्स। तो अब 1 ग्राम जेली बीन्स की प्राइस इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी 990 डिवाइड बाय 500। ओके, 0 से कट जाएगा और 99 को जो 50 से मैं डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 1.98 सेंट्स। ओके, अब देखें जी, 300 ग्राम जिसकी प्राइस $5.80 थी उसको मैंने सबसे पहले सेंट्स में कन्वर्ट किया और इसकी जो है 1 ग्राम की प्राइस निकाली जो कि आ गई 1.93 सेंट। तो इसी तरह से 500 ग्राम ऑफ जेली बीन्स की जो प्राइस थी वो थी $9.90, ठीक है। इसको भी मैंने सेंट्स में कन्वर्ट किया और फिर पर ग्राम जो है वो मैंने जेली बीन्स का रेट निकाला तो वो आ गया 1.98 सेंट्स। अब देखें जी, कौन सी जो है वो कम कीमत में हमें मिल रही है, 1.93 सेंट्स या 1.98? ऑफ कोर्स 1.93 सेंट्स, यानी कि ये जो है ये कॉस्ट के लिहाज से हमें कम कीमत में मिल रही है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये कॉस्ट के लिहाज से बेटर है क्योंकि ये कम कीमत है इसकी निस्बत, ठीक है।
तो इस तरह से जो है मैं लिख लूँगा ऑप्शन ए इज़ बेटर। ओके, तो मैंने लिख लिया है ऑप्शन ए इज़ बेटर वैल्यू फॉर मनी। तो प्राइस के लिहाज से देखें तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन थी जो कि थी 300 ग्राम $5.80 के अंदर, जिसकी पर ग्राम कॉस्ट निकलती है 1.93, ये जो है ये बेटर ऑप्शन है मनी के लिहाज से। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे कि ऑप्शन ए इज़ बेटर वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में रीड कर लेता हूँ। शॉप ए सेल्स a dress for $79.50 with 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो शॉप ए जो है वो सेल करती है एक ड्रेस को $79.50 के अंदर, जिस पे वो 20% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। ठीक है, वाइल शॉप बी सेल्स द सेम ड्रेस फॉर $69.50। ठीक है, विद अ 10% डिस्काउंट। तो इसी तरह से एक और शॉप है शॉप बी, जो कि सेम ड्रेस जो है वो $69.50 में दे रहे हैं विद 10% डिस्काउंट। ठीक है, राइट डाउन a calculation you could do mentally to help you to decide which shop to buy the dress from। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर मेंटली कैलकुलेशन करनी है और डिसाइड करना है कि कौन सी ऑप्शन जो है ये बेटर है, कि हम ड्रेस जो है वो शॉप ए से लें या शॉप बी से लें। तो कौन जो है वो बेहतर कीमत पे यानी कम कीमत में हमें ड्रेस सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमने दोनों के रेट्स को कंपेयर करना है। ठीक है, एक एस्टिमेट लगाना है और छोटी सी कैलकुलेशन हम करेंगे जिससे आइडिया हो जाएगा कि कौन सी जो है वो शॉप बेटर जो है ऑफ़र हमें दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा प्राइस ऑफ ड्रेस एट शॉप ए। ठीक है, तो शॉप ए के ऊपर जो है वो हमें प्राइस में दी है ड्रेस की $79.50। ठीक है, तो इसके बाद इस पे डिस्काउंट कितना दे रहे हैं वो भी लिख लेता हूँ। डिस्काउंट जो है वो दे रहे हैं 20%। ठीक है, तो अब जो है मैं प्राइस निकाल लेता हूँ इस ड्रेस की विद डिस्काउंट। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा प्राइस ऑफ ड्रेस विद डिस्काउंट, यानी कि ये इसकी ओरिजिनल प्राइस थी और 20% डिस्काउंट के साथ कितनी प्राइस आ जाएगी तो वो मैं निकाल लूँगा। ठीक है, तो इसकी जो प्राइस थी वो थी 79.50। ठीक है, तो इसकी जो है मैंने 80% प्राइस निकाल लेनी है। ठीक है, क्योंकि 100% टोटल प्राइस थी, 20% डिस्काउंट हो गया, अब सिर्फ 80% रह जाएगा। तो इस अमाउंट की मैं 80% वैल्यू जो है वो फाइंड कर लूँगा। ठीक है, वो हमारी एक्चुअल सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, जो कि इस प्राइस पे 20% लेस करके हमें मिलेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू ले लेता हूँ 80। ठीक है, ये 79.50 है, तो इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 80 लिख लिया। ठीक है, और फिर इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, यानी 80 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, और इसको मैं 80 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो देखें जी, ये 0 0 से कट देगा और ये 0 इस 0 से कट देगा और 8 8 आ जाएगा हमारे पास 64। तो इसकी प्राइस जो है वो 20% डिस्काउंट के साथ $64 आ गई। ठीक है, यानी शॉप ए के ऊपर 79.50 पे मिलने वाला ड्रेस 20% डिस्काउंट के साथ हमें $64 के अंदर मिलेगा। इसी तरह से मैं अब शॉप बी की भी प्राइस निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ प्राइस ऑफ ड्रेस एट शॉप। तो शॉप बी के ऊपर जो प्राइस थी वो थी $69.50। ठीक है, तो ये प्राइस थी शॉप बी के ऊपर और उस पर डिस्काउंट कितना था वो भी लिख लेता हूँ। डिस्काउंट जो था इसके ऊपर था 10%। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ इसी ड्रेस की प्राइस विद डिस्काउंट। ठीक है, तो लिख लूँगा प्राइस ऑफ ड्रेस विद डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के साथ जो है वो इस ड्रेस की कीमत आ जाएगी। तो मैं सेम यही मेथड यूज़ करूँगा। इसकी प्राइस थी $69.50 और इसका मैंने निकालना है 90%। इसका 90% क्यों लिखा, क्योंकि अगर हमें 10% डिस्काउंट मिलता है तो इस अमाउंट की जो है वो टोटल 90% अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें ये अमाउंट 100% है, जिसमें से 10% हमने माइनस कर दिया तो 90% अमाउंट आ जाएगी, वो इस कीमत की आ जाएगी। ठीक है, तो इसका यानी कि 90% हमने फाइंड कर। ओके, तो इस अमाउंट का हमने अब 90% निकालना है। ठीक है, यानी कि ये फ़र्ज़ करें ये 100% अमाउंट थी, जिसमें से 10% माइनस कर दें डिस्काउंट, तो 90% अब हमें इस अमाउंट का पे करना पड़ेगा। तो मैं इस अमाउंट का 90% जो है वो अमाउंट निकाल लेता हूँ। ठीक है,
तो इसको भी मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख लेता हूँ 70। ठीक है, ये 69.50 है तो इसको मैं 70 अप्रॉक्सीमेटली लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसको जो है मैं लिख लूँगा 90 डिवाइड बाई 100। ठीक है, परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो अब मैं इस 70 का 90% निकाल लेता हूँ। 0 0 से कट देगा, 0 0 से कट देगा और 7 9 ज़र आ जाएगा 63। तो ये अमाउंट आ जाएगी $63। तो अब आप देख सकते हैं दोनों के रेट विद डिस्काउंट कंपेयर कर सकते हैं। तो शॉप ए के अंदर ड्रेस की जो कीमत 79.50 थी, इस पर 20% डिस्काउंट हुआ तो वो 64 आ गई। और इसी तरह से शॉप बी के ऊपर 69.50 का जो ड्रेस था उस पर 10% डिस्काउंट हुआ और वो $63 आ गई। ठीक है, यानी कि शॉप ए के ऊपर विद डिस्काउंट जो प्राइस थी वो थी $64 और इसी तरह से शॉप बी के ऊपर विद डिस्काउंट जो प्राइस थी ड्रेस की वो थी $63। तो कौन सी जो है वो कम कीमत है? ठीक है, तो देखें जी शॉप बी के ऊपर जो है वो हमें कम कीमत के अंदर यही ड्रेस मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है शॉप बी जो है ये बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। ठीक है, तो हम शॉप बी से जो है वो ड्रेस को परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा वी विल बाय ड्रेस फ्रॉम शॉप बी। ठीक है, तो शॉप बी से हम ड्रेस परचेज कर लेंगे या ये लिख दें कि शॉप बी इज़ द बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो किसी तरह से भी आप इस आंसर को मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक एस्टिमेट निकालना है, विद डिस्काउंट प्राइसेस निकालनी है और फिर दोनों को कंपेयर कर लेना है। ठीक है, तो यूँ आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ड्रेस जो है वो हमें कम कीमत के ऊपर मिल रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं रीड कर लेता हूँ। अ हैंड बैग कॉस्ट 26700। तो एक बैग है जिसकी कीमत जो है वो 26700 यानी कि 26,700 कोरियन वॉन है। ठीक है, द कन्वर्जन रेट इज़ अ $1 इक्वल्स टू कोरियन वॉन 876.333। तो $1 की कीमत जो है वो कोरियन वॉन के अंदर बताई गई है जो कि है 876.333। तो ये कन्वर्जन रेट है $1 का कोरियन वॉन के अंदर। ठीक है, तो विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द हैंड बैग इन डॉलर्स। तो आपने विदाउट कैलकुलेशन जो है इस बैग की कीमत को डॉलर्स के अंदर बताना है। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा प्राइस ऑफ हैंड बैग। ठीक है, तो हैंड बैग की जो प्राइस है वो है कोरियन वॉन 26700। ठीक है, तो ये प्राइस है बैग की कोरियन वॉन्स के अंदर। ठीक है, तो कन्वर्जन रेट भी दिया गया है हमें, वो है $1 का कोरियन वॉन 876.333, यानी कि $1 जो है वो कोरियन वॉन्स के अंदर है 876.333। ठीक है, तो इसको मैं राउंड अबाउट लिख लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 900। ठीक है, और इसी तरह से ये जो हमें प्राइस गिवन थी इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख देता हूँ 2700। ठीक है, तो यूँ अब अप्रॉक्सीमेटली मैंने इनकी वैल्यूज़ ले ली। ये देखें जी ये 26,700 था, इसको मैंने 27,000 ले लिया। ठीक है, तो इसी तरह से ये 876.333 था, इसको भी मैंने राउंड अबाउट 900 कोरियन वॉन लिख लिया। ठीक है, तो अब मैं इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए एक एस्टिमेट निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज जो है वो एस्टिमेट के ऊपर है तो मैं इसकी एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लेके इसकी कैलकुलेशन करूँगा। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा प्राइस ऑफ हैंड बैग इन डॉलर्स। वो आ जाएगी हमारे पास। देखें जी ये थी उसकी हैंड बैग की कीमत। इसको मैं पर डॉलर का जो रेट था उससे यानी 900 से डिवाइड। ठीक है, तो यूँ 0 0 से कर देगा, 0 0 से कर देगा और ये देखें जी 9 1 9, 9 3 27 एंड 0, तो ये आ जाएगा $30। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी कि इस बैग की कीमत अगर कोरियन वॉन के अंदर 27,000 है तो $1 की जो कन्वर्जन रेट थी उसको भी मैंने अप्रॉक्सीमेटली 900 ले लिया। ठीक है, तो यूँ हमने 27,000 को 900 से डिवाइड कर लिया तो इसकी प्राइस डॉलर्स के अंदर हमारे पास आ जाएगी $30। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन के अंदर इसकी कीमत डॉलर्स के अंदर बतानी थी। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने अप्रॉक्सीमेटली ले लिया तो इसकी प्राइस को पर डॉलर जो है हमारा रेट था उससे डिवाइड किया तो हमारे पास जो इस बैग की कीमत डॉलर्स के अंदर आ जाएगी वो आ जाएगी $30। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर।
तो ये थे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे।